इसको माइलेज का किंग कहते हैं। थोड़े से डायमंड कट अलॉय व्हील शेप आती है ना गाड़ी, तो आप देखोगे ये इसकी DRL चालू हो गई। हेलो भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयदेश शर्मा। आज फिर से आपका नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो एक बाइक के ऊपर होने वाली है जिसको माइलेज का किंग कहते हैं, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट माइलेज निकालती है। चलो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो हाँ, तो भाई देखो, ये वो बाइक है जिसको माइलेज का एकदम किंग कहा जाता है, जिसका माइलेज का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, बजाज की प्लेटिना। ये तो आपने सुना ही होगा कि माइलेज का इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। पहले तो इसका देख लो, एक बार वॉक अराउंड देख लो कि बाइक कैसी दिखती है, क्या रहता है इसका, ये सब कुछ देख लो। वॉक अराउंड देख लो, इसके एलॉय व्हील्स देख लो, बिल्कुल डिफरेंट शेप में एलॉय व्हील्स आते हैं इसके, ये देख लो। देखो पहले तो अपन इसके एलॉय व्हील्स की बात करते हैं। ये जो एलॉय व्हील्स है, ये कंपनी ने नए डाले हैं एलॉय व्हील्स। ये देखो, मतलब थोड़े से डायमंड कट एलॉय व्हील शेप आती है ना, जैसे निसान की कार में आता है, वैसा ही शेप दे रखा है। देखो उसकी बात करें तो ये 17 इंच का है। ये यहाँ पे लिखा है 17 इंच का। तो ये 17 इंच का टायर है जो कि ट्यूबलेस होता है बिल्कुल, ठीक है। और अपन इसकी ब्रेक की बात करें तो ब्रेक इसमें दो आते हैं, एक ड्रम ब्रेक आता है और एक डिस्क ब्रेक आता है। तो ये डिस्क ब्रेक वाली है, ठीक है। और अब अपन इसके स्पीडोमीटर की बात करते हैं। स्पीडोमीटर में क्या आता है, तो ये देखो, स्पीडोमीटर में बात करें तो ये तो इसका पूरा एकदम वो वाला मीटर आ गया जिसमें अपन को पता लगता है कि अपन कौन सी स्पीड में क्या है। और ये अपना गियर वाला है, ठीक है, कि इससे पता चलता है कि आप कितने गियर में। और ये तो अपना फ्यूल इंडिकेटर है। देखो रिजर्व, बाइक में पेट्रोल ही नहीं है, रिजर्व है, ठीक है। अब ये इसका मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप गियर डालते हो तो उसमें क्या होता है, देखना। ये न्यूट्रल है। अब जैसे मैंने इसमें गियर डाला, ये गियर इसमें आगे जाता है, और हटाना हो तो पीछे की तरफ करते हैं। ये जैसे गया तो ये आगे हो गया, तो देखो ये फर्स्ट गियर पे आ गया। और ये अपन ने पीछे की तरफ करा तो ये न्यूट्रल पे आ गया, ठीक है। ये है इसका स्पीडोमीटर का हिसाब किताब। पर इसमें टोटल 5 गियर होते हैं। जैसे देखो, ये 1 डाला, ये 2 डाला, ये 3 डाला। 1 मिनट, ये चलानी पड़ेगी ऐसे। ये 3 हो गया, फिर से चलानी पड़ेगी। ये 4 हो गया, फिर से चलानी पड़ेगी। ये 5 हो गया। 5 पे देखो हाई लिखा हुआ आ जाता है इस पर, ठीक है। ये समझ गए अब इसका। और इसका ये टंकी देख लो, इसकी जो फ्यूल की कैपेसिटी है वो 11 लीटर की टंकी आती है इसमें। और अपन अब इसके इंजन की बात करें तो ये देखो, बजाज का इंजन है जो कि मतलब माइलेज 70 की माइलेज निकालता है। मान सकते हो ये बात को, 70 की माइलेज निकालता है, जो कि कंपनी द्वारा तो 68 बताई गई है समथिंग, पर जो ओनर्स है उनके द्वारा बताई गई है कि 70 निकाल दी। इसके इंजन की बात करें तो इंजन इसका आता है 110 सीसी का इंजन आता है, जो कि 8.6 bhp की पावर निकालता है 9 Nm टॉर्क के साथ, ठीक है। और इसका ये पेट्रोल का हिसाब किताब है, ये रिजर्व है, ये पेट्रोल है। अब रिजर्व में है गाड़ी तो बिल्कुल रिजर्व में है। अब अब इसकी हेडलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। हेडलाइट्स क्या रहता है इसका। अब मैं ऑन करता हूँ गाड़ी, तो आप देखोगे ये इसकी DRL चालू हो गई। ये इसकी DRL से, DRL मतलब डे रनिंग लाइट, ठीक है, कि मतलब डे टाइम पे वो अपन जैसा भी धूप में भी हो तो ये लाइट दिखेगी। डे टाइम रनिंग लाइट्स कहते हैं DRLs को, ठीक है। और इसकी ये हेडलाइट, और इसका ये देखो, अब हेडलाइट इसका यहाँ से ऑन होता है। कहाँ गया हेडलाइट वाला, ये रहा हेडलाइट वाला, ये रहा। ये इसकी हेडलाइट यहाँ से ये ऑन हो गई। पीली कलर की आती है हेडलाइट, तो बिल्कुल वैसी जैसी बाइक्स में आती है। अपन अब इसकी बात करें तो ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये इसका डिपर हो गया। अपन ने इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, माइलेज, इसकी हेडलाइट वगैरह अपन ने सब बात कर ली है। इसका वॉक अराउंड भी देख लिया कि क्या आता है। अब अपन इसकी बात करते हैं, ये कितने मॉडल्स में आती है। क्या 2 मॉडल्स आते हैं। एक आता है जो कि डिस्क ब्रेक में आता है, और एक आता है जिसमें ड्रम ब्रेक आता है। दोनों में डिफरेंस है कि डिस्क ब्रेक वाला एक्सपेक्टेड ऑन रोड पड़ता है अपन को 70,000 का, और जो ड्रम ब्रेक जिसमें आता है वो 68,000 का पड़ता है अपन को। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, दोनों के वेरिएंट्स में। और अपन इसकी एवरेज तो मैंने आपको बताई दी, 70 की एवरेज निकाल सकती है ये आराम से। ओनर के द्वारा बताया गया है। ये ओनर्स थोड़े के शाय है तो वो कैमरा में नहीं आते, बाकी 70 की माइलेज निकाल रही है बाइक। और अपन अब इसकी बात करें कि ये बाइक लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, फॉर श्योर ये बाइक बिल्कुल लेनी चाहिए। इस बाइक में कुछ
ऐसा नहीं है कि जो ख़राब हो ये बाइक तो लेनी ही चाहिए। माइलेज निकाल के देगी आपको, सर्विस कॉस्ट भी इसकी बहुत कम आएगी। और आपको एक बात बताऊं, ये बाइक जो ले ली वो परेशान होगा ही नहीं। बाइक बिल्कुल बढ़िया है, एकदम लॉन्ग लास्टिंग बाइक है ये। जो कि इसका बेस मॉडल आता है 68,000 का और टॉप मॉडल आता है 70,000 का। सो गाइस, तो भाई आज की वीडियो यही थी कि प्लेटिना बाइक कैसी है, उसका फुल ओनरशिप रिव्यू, उसका माइलेज, उसकी इंजन स्पेसिफिकेशन, बाइक कैसी है, क्या है, कितने की है। सो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।